हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज मैं आपको बीएसएससी इंटर लेवल और बिहार में अपकमिंग वैकेंसियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ये आप नोटिस है जो कि देख रहे होंगे, आज के अखबार में भी दिया हुआ है। क्या है? बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को जारी किया जाएगा विशेष प्रमाण पत्र। ये आप लोग जानते हैं 2013-14 के लिए ये प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और ये जो सफल जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के सफल उम्मीदवारों के लिए विशेष क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनेगा। प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के माध्यम से राज्य के 42 विभागों में 13,120 पदों पर है जो कि नियुक्ति हुई थी। आयोग की ओर से काउंसलिंग के बाद काफ़ी संख्या में नहीं होने के कारण प्रक्रिया बाधित है। कल जो ये नोटिस आया है उसमें आप देख सकते हैं कि इसको अगर गौर से पढ़ेंगे तो दो चीज़ों का है जो कि इसमें क्लियर है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी के अनुसार क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र इस नियमानुसार विधिवत स्थानीय जांच अंचलाधिकारी से किया जाएगा। 15 दिनों के लिए भीतर सफल अभ्यर्थी अपने जिले के सक्षम अधिकारी के पास आवेदन कर, मतलब ये जो है प्रेस विज्ञप्ति आपको कल जारी हो गया था। कल संडे रहने की वजह से हो सकता है कि बीएसएससी ऑफिस से जो कि ये कम से कम न्यू एनसीएल जो लिस्ट है सफल उम्मीदवारों की वो जारी नहीं हुआ है। हो सकता है कि आज है जो कि इसकी संभावना ज़्यादा है। और क्या इसके साथ मेरिट रिजल्ट भी आ सकती है या सिर्फ है जो कि न्यू एनसीएल, ये है जो कि रहस्य का चीज़ है। ये आखिरकार जब रिलीज होगी बीएसएससी ऑफिस में तभी है जो कि क्लियर हो पाएगा कि क्या मेरिट रिजल्ट आएगी या मेरिट रिजल्ट 15-22 दिनों के बाद आएगी। दो ही चीज़ होगी, या तो नहीं इतनी तय है कि आज ऑफिस खुले, क्योंकि समय जैसे जैसे 15 दिन अगर आज नहीं आती है ये नोटिस कि न्यू एनसीएल की नोटिस भी नहीं आती है तो ये दिन घटता जाएगा, इसलिए जो इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन क्या न्यू एनसीएल लिस्ट जो सफल उम्मीदवार उनकी सिर्फ रोल नंबर आएगी या पूरी लिस्ट आएगी, ये जो कि फाइनली है जो कि रिलीज होने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन आज कुछ ना कुछ संभावना है आने की कि आपको आएगी। और ये जो 2013-14 का जो क्रीमी लेयर 7 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा, बीएसएससी सफल विषय अभ्यर्थी जिलावार भेजी जाएगी। मतलब ये सूचना आ रही है, भेजी गई है या नहीं गई है, लेकिन सूचना आ रही है भेजी गई है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। और निर्गत प्रमाण पत्र को आयोग की वेबसाइट इस पर है जो कि noticeBihar.com पर अपलोड करना, मतलब ये भी अभी वेबसाइट नहीं आई है। तो मतलब अभी दो प्रक्रियाएं हैं जो कि अभी बाकी है। एक तो बीएसएससी द्वारा कम से कम न्यू एनसीएल का जो लिस्ट है, और तो क्या एक और ये है कि सिर्फ क्या मान लीजिए कि 3500 का ही सफल उम्मीदवार दिखाएंगे। अगर इनको दर्शाया गया तो अन्य जो सफल उम्मीदवार है वो निश्चित रूप से टेंशन में रहेंगे। इन लोगों को बता दिया गया कि सफल उम्मीदवार है, क्या मुझे नहीं पता चलना चाहिए? तो ये सवाल है। तो ये फाइनली जो है रहस्य जो है ये आपको आज उम्मीद है कि ख़त्म हो सकती है। हाँ, बहुत सारे लोग परीक्षार्थी है जो कि परेशान हैं कि मेरिट रिजल्ट नहीं आया है। संडे भी था, शनिवार भी था, उसके कारण हो सकता है किसी कारणवश डिले हुआ। और जब से एक चीज़ आपने देखा होगा, न्यू एनसीएल जब से आया है तो बहुत सारे लोग न्यू एनसीएल के विरोधी थे। न्यू एनसीएल का बिहार सरकार का जब से सामान्य प्रशासन विभाग का गाइडलाइन आया तब से उनके अचानक हृदय परिवर्तन हो गए। और आपने देखा होगा कि किस तरह से हृदय परिवर्तन हुआ है, अचानक परिवर्तन। वो एकदम पी कर विरोधी थे, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पर जानते होंगे उन लोगों को, और वो पूरी तरह विरोधी थे। और अचानक जब लिस्ट आया तो पलटी मार गए। और इनसे जो कि आप लोगों को सावधान रहना है, नहीं सावधान रहेंगे तो आप परेशान होंगे और सफल उम्मीदवार को इससे परेशानी होगी। इसीलिए थोड़ा बहुत है जो कि थोड़ा सावधानी बरते कि अचानक है जो कि न्यू एनसीएल जिनको पी कर विरोध करे तो उनका हृदय कैसे परिवर्तन हो गया, और वो सफल उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। इसलिए जो कि सावधान रहे, सतर्क रहें, किसी के बहकावे में नहीं आए। बहकावे में आएंगे तो परेशानी मुझे नहीं आपको होगी। और ये तो आप लोग भी जानते हैं कि जब ये लिस्ट है जो कि ये जारी होगी या पूरी लिस्ट आएगी, ये है जो कि रहस्य जो कि सच में बना हुआ है। और ये आज ऑफिस खुली होगी तो उम्मीद है कि आज जारी हो। अगर आज भी नहीं आती है तो ये डिले होगी, और डिले होगी तो और भी समय बढ़ेगा। इसीलिए है जो कि आपको आज, और आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए जिलों को भेज दिया, छात्रों को पता ही नहीं चले। तो छात्रों को पता कैसे? क्योंकि छात्र को आवेदन करना है और छात्र को इस बोर्ड पर है जो कि आयोग के नोटिस पर है जो कि डालना है। तो ये बीएसएससी इंटर लेवल का अपडेट है कि आज उम्मीदें हैं, उम्मीद पर है। आप लोगों ने 2 दिन इंतज़ार किया, लेकिन इससे धैर्य नहीं खोना। बहुत सारे लोग धैर्य खो रहे हैं और
उसी तरह कई बार धैर्य खोए, तो आप लोग धैर्य बना के रखें और 1-2 दिन 3 दिन लेट होती है। और ये सीटों की संख्या आप देख रहे हैं कितनी है, तो सबसे ज़्यादा जो पद है आपको 4353 राजस्व कर्मचारी की है। और ये क्या हो गया है, राज्य स्तरीय हो गया। मतलब अब जो है, बहुत सारे लोग सोच रहे थे अगर पुराने ज्वाइनिंग देखें तो लगभग होम डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट का कम संभावना नज़र आ रहा। तो फाइनली है जो कि अनुशंसा के बाद ही पता चलेगा विभाग क्या करता। ग्राम पंचायत सचिव के है जो कि आपको 3161 पद है। ये जो मेजर पोस्टें हैं यही 2 है, अगर आप इसको जोड़ कर देखें तो लगभग है जो कि 7600 के आसपास है जो कि ये पदे हैं। और 7600 का मतलब है कि इतनी है कम से कम है जो कि जनरल की सीटें जो कि 8 से 9000 हो सकती है, टाइपिंग वाले मिलाकर। कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि लोगों की कट ऑफ के बारे में अभी पूछ रहे हैं कितनी कट ऑफ जनरल की, नन टाइपिंग की जा सकती है। तो नन टाइपिंग की कट ऑफ, क्योंकि लोगों का खुद का ही स्कोर कन्फर्म नहीं है, इसीलिए है जो कि कहना मुश्किल है कि कितनी कट ऑफ है जो कि जा सकती है। अब आते हैं बिहार में अपकमिंग वैकेंसियाँ कौन कौन सी है जिसकी संभावना है जो कि आपको ज़्यादा है कि ये आ सकती है। तो इसको देखते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार करें, क्योंकि बिहार दरोगा की फिजिकल की होनी है और फिजिकल भी जल्द होने, लेकिन इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं आई। और लोगों में डर है कि क्या एडमिट कार्ड जारी होंगे, ग्राउंड क्या सूखे हैं, क्योंकि फिजिकल के लिए जो होती है वो ग्राउंड सूखे होने चाहिए। अभी तक कोई सूचना नहीं है, बारिश भी हो रही है, तो निश्चित रूप से जो कि थोड़ी कठिन समय है। लेकिन आपको उम्मीद है कि अगर 1-2 दिनों के अंदर है जो कि, क्योंकि समय बढ़ते जाएगा तो छात्रों पर प्रेशर आ रहा है कि क्या फिजिकल परीक्षा होगी अथवा नहीं होगी। तो उम्मीद है, अभी तक होने की ही उम्मीद है, जब तक आयोग खुद है जो कि ये ना कर दे कि डेट है जो कि बढ़े। तो आप लोग जो कि अपनी तैयारी करते रहें दरोगा वाले जो फिजिकल है, क्योंकि समय कम दिया गया है, इसलिए आप लोग लापरवाही बिल्कुल नहीं बरते। जब तक फाइनली नोटिस ना आ जाए कि नहीं होगा तब तक है जो कि छोड़ना नहीं है। और अभी भी उम्मीद बनी हो, क्योंकि अभी समय है और अभी है जो कि 23 तारीख ही है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वैकेंसियाँ जो हैं आपको कौन कौन सी होगी, दरोगा की है जो कि संभावना, लेकिन दरोगा की क्या 1-2 महीने के अंदर आएगी या डिले, इस साल के अंत तक इन वैकेंसियों का आप उम्मीद रख सकते हैं। उसके बाद है आपको 67वीं बीपीएससी तो निकल ही गया है, बीएसएससी इंटर लेवल भी है जो कि प्रक्रिया में है। हालांकि हो सकता है उसमें कुछ समय लगे, 2-3 महीने, पूरी सीटें हो सकता है अधियाचना का इंतजार किया जा रहा हो, इसलिए जो कि उसमें हो सकता है। असिस्टेंट का 60 से 70 पोस्टें है जो कि खाली थी, अगले साल ही मैंने बताया था कि आ सकती है, लेकिन अभी तक निकली नहीं है। उसी तरह है जो कि पटना हाई कोर्ट में वैकेंसी है जो कि असिस्टेंट की, ये सब है जो कि 2 साल पहले ही अखबारों में, लेकिन अभी तक है जो कि रुकी हुई है, किसी कारणवश रुकी। जब भी आएगी तो उम्मीद है कि इस साल तक हो सकता है कि आपको आ सकती है। बीएसएससी जो चतुर्थ वर्ग का है, कहीं 30,000 दिया जा रहा था, कहीं 40,000 दिया जा रहा था, कहीं 50,000 दिया जा रहा था। तो हो सकता है ये वैकेंसी भी इस साल के अंत तक है जो कि आ सकती है। और बीपीएससी असिस्टेंट का भी है जो कि आपको पोस्ट है जो कि 50 से बीपीएससी असिस्टेंट का हो ही गया। और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब भी वैकेंसी इस साल के अंत तक हो सकता है कि आपको आ सकती है। 68वीं बीपीएससी भी इस साल के अंत तक है जो कि रिलीज, हालांकि 67वीं बीपीएससी जो कि प्री अब होनी है, तो हो सकता है इसमें अब देरी हो। हालांकि अगर नहीं देरी होती तो 2-3 महीने के अंदर वैकेंसी आ सकती थी। और ये सब जो लिस्ट है, और बिहार पुलिस हो ही गई। लाइब्रेरियन की बहाली, लाइब्रेरियन की हालांकि चल रही है, पात्रता की संबंधित उसमें चल रही है। फिर आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर की हो गई आपको बहाली। तो ये सब बहालियाँ है जो कि उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे देख रहे होंगे जो अखबारों में आती है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वैकेंसियाँ आती है। जिस तरह से उद्योग विस्तार पदाधिकारी का है जो कि कुछ पद जुड़े बीएसएससी सीजीएल 3 में, उसी तरह है जो कि आपको पद है जो कि जुड़ते हैं, लेकिन आपके अनुसार नहीं आते, थोड़ी डिले आती है कभी कभी, इसलिए आप लोगों को परेशान। ये सब वैकेंसियाँ है जो कि आपके लिए काम कर सकती है और आपको मनोबल बनाए नहीं वैकेंसी आएगी। जो लोग दरोगा में खासकर वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या है, न्यू वैकेंसी कब आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी या इस साल के अंदर। लेकिन सीटें जब खाली है तो निश्चित रूप से आएगी। इन सब पद खाली रहने का इस साल के अंत तक है जो कि वैकेंसियाँ का आने की संभावना प्रबल है। उसके बाद आते हैं कुछ और खबरों पर देख लेते हैं। वैश्विक होगी आईआईटी जेई, 25 देशों के छात्र दे सकेंगे।
मतलब भारत सरकार अमेरिका से लेकर वियतनाम तक 25 देशों को एक साथ है जो कि यह परीक्षा कराने की योजना बना रही है। कुआलालंपुर लागोस में पिछले साल इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इससे पहले भारत सरकार के सहयोग से 12 देशों में IIT JEE का आयोजन हो चुका है। आने वाले समय में जिन देशों में इस परीक्षा का आयोजन उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, चीन, नेपाल है जो कि, और भारतीय और विदेशी नागरिक स्नातक के लगभग 3900 और PG के 1300 सीटों के किया जाएगा। इसके लिए देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट आरक्षित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार विदेश में रहने वाले छात्रों को सीधा प्रवेश है जो कि योजना के तहत इन छात्रों को देश के शीर्ष स्तरीय संस्थानों में नामांकन दिया जाएगा। विदेश में रहने वाले छात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ फर्नालिंग एंड ये सब है जो कि IIT के लिए जो कि मतलब ये सब देशों में भी परीक्षा है जो कि होगी। ये वैश्विक होने जा रहा है। अब आते हैं BSSC CGL 3 का फॉर्म का डेट है जो कि घटते जा रहा है। मात्र है जो कि 7 दिन बचे हैं। जो लोगों के सर्टिफिकेट नहीं बने हैं वो जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होगी। 29 और 30 मई को अगर आप सोचेंगे कि फॉर्म मैं भर दूंगा और सर्वर बिजी रहेगा, फिर आप कहेंगे मैं फॉर्म नहीं भर पाया, फिर एक बार डेट बढ़े, तो आखिर आयोग है जो कितनी बार डेट बढ़ाएगा। इसीलिए जो कि आप लोग है जो कि सही कोशिश करें कि आप 26, 27, 28 मई तक है जो कि सर्टिफिकेट प्रयास करें बनवा लेने का, जो भी चाहे कास्ट हो, नॉन क्रीमी लेयर हो, ये सब भर ले। और बैक फोटो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो फ़ोटो में आ रहा है। एक तो उसके पिक्सल के अनुसार बनाना होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा वाइट बैकग्राउंड के, कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लू से मैंने सिग्नेचर कर दिया, ब्लैक से, ये सबसे आपको परेशानी। स्पष्ट जहाँ चीज़ें रहेगी वहाँ पर है जो कि आपको परेशानी नहीं है। कुछ गलतियाँ अगर हो गई तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि काउंसलिंग के समय आपकी सुधार हो जाएगी उतना, लेकिन जानबूझकर गलतियाँ ना करें। गलतियाँ हो चुकी है उसके सॉल्यूशंस हैं, लेकिन किसी भी सूरत में ये सोचकर ना करें कि एडिटिंग का बाद में मौका मिलेगा या सुधर ही जाएगा, ये कॉन्फिडेंस में ना रहें। ये उपाय कर दिया जाता है काउंसलिंग से, ये अलग बात है। इसीलिए सावधानी से BSSC CGL 3 का फॉर्म भरें, जिससे कि पढ़ाई है जो कि आप लोग मन लगा कर है जो कि, क्योंकि जैसे ही फॉर्म खत्म होगा लोग है जो कि पूरी तरह टूट पड़ेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी है। अभी भी जो तैयारी करने वाले सीरियस छात्र वो कर रहे हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।